नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार मोटिवेशन आरके चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विचार है अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया सुविचार। पहले इस विचार को पढ़ेंगे और उसके बाद इस विचार को हम अपने समाज से ही जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि आज का समाज और कल के समाज में क्या अंतर आया है और हम युवा लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा साथ लेकर बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं और उसके बाद इसको समझने का प्रयास करते हैं। अस्पृश्यता कानून के विरुद्ध ही नहीं बल्कि मानवता तथा परमात्मा के विरुद्ध भी एक गंभीर अपराध है। इस विचार को आप पढ़िए और समझिए क्या इसका मायने है। हम अपने समाज को किस अनुरूप देखना चाहते हैं, क्योंकि यह प्रश्न हम किन्हीं और से नहीं, हम इस प्रश्न को अपने युवा से पूछना चाहते हैं, क्योंकि आज का युवा ही कल के भविष्य है। हमारे देश का भी एक विज़न है, एक लक्ष्य है कि हम अपने आप को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। क्या इसको हम यूं ही देख सकते हैं? ये छोटा मोटा क्वेश्चन है जिसे आप अपने अंदर ही पूछ कर समझ सकते हैं। क्या हम अपने देश के विकास में क्या सहयोग दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सहयोग देने का मतलब ये नहीं कि हम पैसे से ही सहयोग करें। सहयोग सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी सोच, आपकी विचार और आपके द्वारा किया गया वह एक्टिविटी, वह गतिविधियाँ जो दूसरों को भी प्रभावित करता हो। क्योंकि यह विचार सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही नहीं है या कोई प्रसिद्ध राष्ट्र नेता का भी नहीं है। ये विचार हर व्यक्ति का होना चाहिए, क्योंकि हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम अपनी सोच को बदल देते हैं। इसलिए अपने सोच को बदलने के लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना ज़रूरी है। थोड़ा सा कुछ इतिहास को जोड़ेंगे, कुछ वर्तमान को भी जोड़ेंगे और कुछ भविष्य को भी लेकर बात करेंगे, क्योंकि यह समाज आज का नहीं है। इस समाज की इतिहास जब मानव एक साथ रहना स्टार्ट किया तभी से ये समाज बढ़ना स्टार्ट हो गया। क्योंकि आप अगर एक साथ हैं तो इसका मतलब है कि आप एक सामाजिक जीवन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए जीवन यापन करने के लिए आपको एक दूसरे के सहयोग की भी उतनी ही ज़रूरी है जितना अपने कामों को करने के लिए अपने आप को उसके अनुरूप निभाना पड़ता है। तो ये चीज़ कुछ छोटी छोटी प्रश्न हैं जिसे आप समझकर, आप अपने आप से पूछकर इस चीज़ को बदल सकते हैं। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज के समय एक सपना है कि हम अपना देश को 2047 में अपने देश को एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते। क्या हम यूं ही कर सकते हैं? क्या हम इसे यूं ही प्राप्त कर सकते हैं? ये चीज़ नहीं संभव है। हम अपने आप को पहले के सोच से और अभी के सोच में परिवर्तन लाना होगा। हम युवा शक्ति से आग्रह करना चाहते हैं कि आप ही है एकमात्र साधन है जो आप अपने समाज को बदल सकते हैं। क्योंकि हम अपने देश के हमको जहाँ तक लगता है, जो हम समझते हैं कि हमारे देश के एक सबसे बड़ी बाधाएं हमारी समाज है, और हमारी समाज का वह कार्य नहीं है, हमारी समाज की एक सोच है जो हमको आपको एक दूसरे से अलग करती है। क्योंकि ये जो वर्ड है अस्पृश्यता, ये बहुत मायने रखती है। छुआछूत की भावनाएं आज भी देखी जाती है। यह सच्चाई है, यह हकीकत है। अब आप अपने इर्द गिर्द भी देख सकते हैं, इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं और इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्योंकि यह चीज़ हमारे लिए उतनी ही घातक है जितना एक जीवन को जीने के लिए एक पॉइजन की। अगर आप पॉइजन को खा लेते हैं, किसी भी तरह से शरीर में चला जाता है, तो आप किसी भी हाल में बच नहीं सकते जब तक आप सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते। वही सब ये एक तरह का हमारा समाज भी है। हम अपने समाज को हम अपने युवा के द्वारा ही बदल सकते हैं, क्योंकि इतिहास की कुछ बातें ऐसी है जो इस चीज़ को एक मतभेद के रूप में देखती है। क्यों, थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर भी बतलाने का प्रयास करेंगे। हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, और अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों के बीच इस विचार को लेकर मतभेद है। मतभेद इस आधार पर नहीं है कि हम इसको नहीं करना चाहते हैं या इसे करना चाहते हैं। मतभेद इस आधार पर है कि हमको इस तरीके से करना चाहिए। महात्मा गांधी जी का कहना है कि कुछ और तरीके से हम इसको सुधार सकते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना कुछ और तरीके से। अगर आप इतिहास में ज़रा सा भी रुचि रखते हैं तो आपको इस चीज़ को पढ़ने के लिए एक लंबा चैप्टर और एक
लंबे एक जर्नी के रूप में आपको मिलेगा, क्योंकि ये विचार जो है ये एक छोटा मोटा नहीं है। हम अपने पूरी इतिहास को 1/3 भाग में बांटकर इस चीज़ को देख सकते हैं। जब से यह हमारे बीच जातिवाद, धर्मवाद ये आया है, ये चीज़ को बढ़ा दिया गया। इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने देश, हम अपने राष्ट्र और अपने आप को तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब हम सब एक साथ आकर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप एक है, साथ है, तो काम करने में भी मज़ा आएगा और आपको प्राप्त करने में भी सहूलियत होगी। क्योंकि हम अपने देश को आगे तभी बढ़ा सकते हैं जब हम अपने आप को एक साथ लाते हैं। और थोड़ा सा भविष्य को लेकर इस आधार पर भी बात किया जा सकता है कि हम अपने आप को जिस जगह पर देखना चाहते हैं, क्या उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि इसको प्राप्त करने के लिए एक अहम भूमिका जो निभाएगी वो हमारी युवा शक्ति है। युवा को यह सोच और यह विचार बदलना होगा कि हमारे जो पूर्वज लेके आए हैं, छुआछूत की भावना, जो मतभेद, ऊंच नीच की भावना, उसको हमको त्यागना होगा। हम अपने जीवन में आगे तभी बढ़ सकते हैं जब इस चीज़ को छोड़ते हैं। क्योंकि हम अपने देश को विकसित राष्ट्र तभी घोषित कर सकते हैं जब हम सभी एक साथ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि थोड़ी कुछ आंकड़े हम बताते हैं और आंकड़े के आधार पर थोड़ा सा समझने में सहूलियत होती है, और सहूलियत होती है तो थोड़ा सा सामने वाले की बातें समझ में आती है कि इस बात सही कह रहा है कि नहीं कह रहा। हमारी कुल पॉपुलेशन लगभग में 135 भी कही जाती है, कहीं कहीं 140। हम 140 को ही लेके काम करते हैं कि 140 करोड़ लोग की कुल जनसंख्या है। अगर हम 140 करोड़ कुल एक साथ, एक समय और एक काम को करने अगर निकलते हैं, तो हम उस काम को जिस एक आदमी मिलकर करेगा, उस चीज़ को अपेक्षा हम इस सारे काम को एक साथ अगर करते हैं तो हम इसको प्राप्त करने में बहुत कम समय लगा। क्योंकि अगर पॉपुलेशन के कुछ डाटा 2011 के आधार पर थोड़ा सा बात करें, 2011 के कुछ डाटा हैं। डाटा कुछ इस आधार पे कि हमारे देश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ना, वो ओबीसी है, मध्यम कास्ट की है। और मध्यम कास्ट को हम इस थोड़ा सा डाटा इसलिए बोल रहे हैं बार बार डाटा का, क्योंकि आपको ये चीज़ समझने में थोड़ा सा सहूलियत होगी। अगर हम किसी काम को, माना कि अगर हम 5 लोग के ग्रुप हैं और कोई भी काम करने के लिए पाँचों लोग साथ में काम करते, तो वो स्वाभाविक है वह काम तुरंत होगा। और उसी काम को हम 2-2, 3-3, एक-एक करके बांट कर काम करते हैं, तो वो काम बहुत लंबे समय तक लग जाएगा। तो हम अपने आप को कैसे एकजुट कर सकते, इस चीज़ को समझना होगा। हम अपने विचारों को बदलें, क्योंकि हमारा देश 2047 तक नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हम अपने देश को विकसित राष्ट्र घोषित करेंगे। तो ये बहुत कम समय है। आज का समय 2022 चल रही है और 2022 भी लगभग में समाप्त ही होने वाला है, क्योंकि 50% मंथ जा चुकी है और अभी अगस्त के महीने चल रही है। तो हम एक साथ आगे बढ़ते हैं तो 140 करोड़ लोग आगे बढ़ते हैं, और 140 करोड़ जब आगे बढ़ती है तो किसी भी काम करने में कोई भी लंबा समय नहीं लग सकता। तो और भी कुछ बोलने के लिए बहुत सारी है, लेकिन क्या कहें, थोड़ा सा कुछ चीज़ है कि आप पर भी छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ हम बतलाएंगे वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप अपने अंदर को देखते हैं, अपने अंदर की स्वभाव को समझते हैं, जो चीज़ आप खुद समझते हैं वो आपको दूसरा कोई नहीं समझा सकता। इसलिए अपने विचारों को बदलिए और अपने समाजों को अपने अनुकूल बनाने की प्रयास करिए, क्योंकि हम अपने समाज को बदल तभी सकते हैं जब हम अपने आप को बदलेंगे। और हम अपने आप को तभी बदल सकते हैं जब हम एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। अच्छी शिक्षा ग्रहण होगी, अच्छी नॉलेज होगी, आप अपने जीवन में अवश्य उन्नति प्राप्त करेंगे। और कुछ कहेंगे नहीं। इसी के साथ आज का विचार यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।